ठीक है जी ठीक है। आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, और उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। दूसरा पार्ट होता है मेन मेथड, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तीसरा पार्ट होता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये 3 चीज़ें आज हम देखेंगे। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम की, ठीक है। और एंड में हम थोड़ी सी बात करेंगे डेव सी प्लस प्लस इनकी इंस्टॉलेशन की। डेव सी प्लस प्लस हम कंपाइलर इस्तेमाल करने जा रहे हैं इस सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो इसकी जो सेटअप फाइल्स हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों का ऑन कैंपस होगा, तो नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों के सीआर को प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि सेटअप जो है वो ईमेल नहीं होता, तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, आप अपनी पूरी क्लास में शेयर कर लेगा। स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास 3 मेन पार्ट हैं हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम के, ठीक है। पहला पार्ट होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, इनको कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या कंपाइलर डायरेक्टिव, अब जैसे इसका नाम है कि वो कंपाइलर को कोई ना कोई डायरेक्शन दे रहा है, कोई डायरेक्टिव दे रहा है, तो ये लिखे ही इसलिए जाते हैं कि हम अपने कंपाइलर को कोई ना कोई डायरेक्शन देने जा रहे हैं। कंपाइलर की हमने बात कर ली कि हमने डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल करना है, और कंपाइलर हमने क्यों इंस्टॉल करना है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, ये वाली बात हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से कर ली थी। याद है सबको? कोई मुझे बताएगा हम कंपाइलर क्यों यूज़ कर रहे हैं? यस, जी जी, कंपाइल करने के लिए प्रोग्राम्स को, क्योंकि हमारा बिल्कुल सही, कंप्यूटर ओनली मशीन लैंग्वेज को समझता है, इसलिए हम बिल्कुल सही, कोई भी जैसे हाई लैंग्वेज में प्रोग्राम्स होते हैं उसको पहले कंपाइल करते हैं, तब कंप्यूटर हमारा उसको अंडरस्टैंड करता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमारे कंपाइलर को कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है, क्योंकि हमारी जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो हाई लेवल की लैंग्वेज है और हमने उसको मशीन में कन्वर्ट करवाना है, इसके लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत है। और कंपाइलर को कुछ डायरेक्शंस हमें देनी पड़ती हैं अपने प्रोग्राम के हवाले से कि हमारा प्रोग्राम वो किस तरह कंपाइल करे, ठीक है। वो खुद से नहीं कर सकता, कुछ डायरेक्शंस कुछ स्टेटमेंट्स हमें उसको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। वो क्या होती हैं वो अब हम पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटा सा ये जो बॉक्स है जिसमें मैं अपने कर्सर अपना फेर रही हूँ, और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 तक ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम के तमाम हिस्से तमाम लाइन नंबर्स के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। पहले आप ये समझ लो कि ये 1 2 3 मैंने सिर्फ आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ लिखा है। ये 1 2 3 यहाँ इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए कि लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 पे क्या हम काम कर रहे हैं उसके लिए लिखा है। प्रोग्राम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये तमाम चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लाइन नंबर 2 पर देखोगे ये जो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, सबसे पहले इस पे हैश साइन लगाया हुआ है, नजर आ रहा है सबको? जी यस मैम। यस मैम। अच्छा, ये हैश का साइन जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी आगे हम लिखने जा रहे हैं वो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होगा या वो एक कंपाइलर डायरेक्टिव होगा। सबसे पहले तो ये बात आप लोग अच्छे से लिख लो, समझ लो, याद कर लो कि जो भी लाइन स्टार्ट होती है इस हैश से, ये जो साइन आपके सामने है, जो भी लाइन से स्टार्ट होगी वो एक कंपाइलर डायरेक्टिव होगा। क्लियर सारों को? यस मैम। कंपाइलर को ये बताने के लिए कि हम अब कोई ना कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अब लाइन ये है कि हम इंक्लूड करने जा रहे हैं, और ये वाली जो ब्रेसेस यहाँ पे लगी हुई है ना ट्राइंगल से, इसको हम कहते हैं एंगल ब्रेसेस। तो एंगल ब्रेसेस को हम स्टार्ट किया, एंगल ब्रेसेस को हमने स्टॉप किया, एंड किया, और उसके दरमियान में हमने लिखा IO स्ट्रीम। ये IO स्ट्रीम वर्ड है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, शॉर्ट वर्ड है। I फॉर इनपुट, ओके O फॉर आउटपुट, स्ट्रीम
इनके नाम है। स्ट्रीम का वैसे मतलब होता है, इंग्लिश में आप लोगों को सबको पता है, इसका मतलब है नदी या किसी चीज का बहना, ठीक है, स्ट्रीम का। तो यहाँ पर ये कीवर्ड है, कीवर्ड्स की हम बहुत ज्यादा बात करेंगे बार बार, आप लोगों को अच्छे से ये लिख लो कहीं पर भी। कीवर्ड वो चीजें होती हैं जो कि C++ के कंपाइलर जो है उनको उसको समझ है इन चीजों को किस तरह लेकर चलना है। आगे भी बहुत सारे कीवर्ड्स आएंगे जो हम लिखेंगे और हमारे C++ के कंपाइलर को ऑटोमेटिकली समझ आएगी कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं या हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं IO स्ट्रीम, तो हमारा कंपाइलर फौरन समझ जाता है कि इस प्रोग्राम के अंदर इनपुट और आउटपुट करवाने वाले हैं हम। कोई चीजें हम इनपुट देंगे और कोई चीजें हमारा कंपाइलर उसकी आउटपुट बना के हमें देगा। तो वो इनपुट और आउटपुट के लिए जो भी उसकी लाइब्रेरी होती है वो उसको इंक्लूड कर लेता है। सिंपल सी इस लाइन से हमारा सिर्फ इस लाइन तक वास्ता है ये कंपाइलर के साथ। आगे कंपाइलर ने उसको किस तरह करना है वो उसका काम है। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम इस लाइन में? अच्छा, ये एक लाइन ऐसी लाइन है, ये आज के बाद आप जितने भी प्रोग्राम्स लिखोगे अपने C++ के सब में इंक्लूड करोगे। ये सबसे पहली लाइन होगी आपके हर प्रोग्राम की। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। मैम हम इसकी जगह चेंज कर सकते हैं, जैसे #include stdi लिखते थे। नहीं, हम अभी इसको इंक्लूड नहीं, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम और कंपाइलर डायरेक्टिव्स ऐड करेंगे, मतलब और लाइंस हम ऐड करेंगे ऐसी हैशटैग लगा के साथ, और काफी मैम सारे। लाइब्रेरी फाइल तो चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, हाँ बिल्कुल, ब्रेसेस के लाइब्रेरी अंदर। फाइल्स हम चेंज करते जाएंगे, वो अपने अकॉर्डिंगली जिन जिन लाइब्रेरी फाइल्स की हमें जरूरत पेश आएगी वो हम ऐड करते जाएंगे। लेकिन ये वाली जो फाइल है ये इनपुट आउटपुट के लिए, ये यही रहेगी, इसके अलावा और कोई नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट करवा रही हूँ, हम पढ़ रहे हैं C++ में और C में डिफरेंस है, बहुत सारी चीजों का डिफरेंस है। C++ में चीजों को करने का तरीका मुख्तलिफ है, C में मुख्तलिफ था। तो आप लोगों ने कंपैरिजन में नहीं पढ़ना, आप लोगों ये समझ लो जो ICS के बच्चे हैं कि वो भी आपने एक लैंग्वेज पढ़ी है C, और ये एक नई लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, तो कंपैरिजन में पढ़ के परेशान नहीं होना। अच्छा, लाइन नंबर 3 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये है हमारा दूसरा पार्ट हमारे C++ प्रोग्राम का, जिसमें हमने ये बात की थी ना, हमारे 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट है कंपाइलर डायरेक्टिव्स, दूसरा पार्ट है मेन फंक्शन। तो अब हम दूसरे पार्ट की बात करने जा रहे हैं। कंपाइलर डायरेक्टिव्स की आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई है। हमने लाइब्रेरीज अगर चेंज करनी हुई तो मैं आपको लाइब्रेरीज के नाम बताऊंगी, वो इस जगह पे आप इन एंगल ब्रेसेस के अंदर आप उनका नाम चेंज करके लिख दोगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट है हमारा मेन मेथड। मेन मेथड क्या होता है, क्यों हम इसको इंक्लूड करते हैं? सबसे पहले 3 पार्ट है हमारे मेजर हमारे C++ प्रोग्राम के। इसमें से इन तीनों पार्ट के अंदर से जो आपका प्रोग्राम एक्चुअल लिखा जाता है ना, ये जो लिखा हुआ प्रोग्राम की बॉडी या C++ की स्टेटमेंट्स या जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो और उसके सॉल्विंग के जो स्टेप्स आपने लिखने हैं वो आपने कहाँ लिखने हैं? वो आपने मेन फंक्शन के अंदर लिखने हैं। प्रोग्राम बॉडी मेन फंक्शन के अंदर लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है ये आप लोग देखो। ये हमने मेन मेथड यहाँ पे लिखा इंट मेन, ये साथ में हमने 2 पैरेंथेसिस लगाई, पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट्स आप लोग कह लो। अच्छा, हम C++ के अंदर बार बार इन ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस कहेंगे। ठीक है, हमने पैरेंथेसिस लगाई और उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस लगाई। ये कर्ली ब्रेसेस का स्टार्ट और कर्ली ब्रेसेस का एंड। ये स्टार्ट करना और एंड करना इसको मस्ट होता है। अब इसके बगैर अगर आप ये एंड करना भूल गए या किसी दिन आप स्टार्ट करना ही भूल गए, मतलब लगाना ही भूल गए, तो आपका प्रोग्राम नहीं रन होगा। और इसके दरमियान जो भी आपने काम करना है अपने प्रोग्राम में, जो भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व करके जितने भी स्टेप्स बनाए हैं वो सारे स्टेप्स आपने यहाँ लिखे जाने हैं। 10,000 लाइनें लिख लो या 1 लाइनें लिख लो या कोई भी लाइन ना लिखो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी ऐसा हमारे पास लिमिट नहीं है कि आप 10,000 लाइन से ज्यादा नहीं लिख सकते, 1 लाख लाइन से आप ज्यादा नहीं लिख सकते। आप जितनी मर्जी लाइंस लिखो वो आप पर डिपेंड करता है, आप प्रोग्रामर्स हैं। आप कोई भी लाइन यहाँ पे ना लिखो, आप इन कर्ली ब्रेसेस को लगा के इस जगह खाली छोड़ दो,
फिर भी आपका प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, तो ये जो जगह है ना, ये प्रोग्रामर के लिए है। तो इसमें प्रोग्रामर जो काम करना चाहता है वो राइट करता है। उसको राइट करने के तरीके होते हैं, मतलब उस तरीकों को हम कहते हैं सिंटैक्स। वो सिंटैक्स हम यहाँ इससे पूरे अपने सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तरीके देखेंगे किस तरह लिखे जाते हैं। जो स्टेप्स आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग के एल्गोरिथम में बना लिए हैं, उन स्टेप्स को अब हमने यहाँ पर किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, यही सब कुछ C++ है इनफैक्ट। ठीक है, इससे ज्यादा और कोई बड़ी चीज नहीं। 3 मेन चीजें होती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, मेन मेथड, और उसके बाद बॉडी ऑफ द मेन मेथड, ये प्रोग्राम बॉडी। अभी तक क्लियर है सबको? कोई किसी को प्रॉब्लम? नो मैम। वेरी मैम अच्छा, अब मैं आप लोगों के Clear. सामने एक डेफ C++ का कंपाइलर ओपन करने जा रही हूँ। ठीक है, जिसका सेटअप इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भी दूंगी, तो आप लोग भी इसमें काम करोगे। अभी मैं आप लोगों को उसके अंदर एक प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगी। ठीक है, मैं अपनी प्रेजेंटेशन जो है उस पे लेके जाती हूँ दूसरे को। आप लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। नो मैम। नो मैम। ये नहीं, आप लोग को ना यहाँ पे डेप्थ की स्क्रीन नहीं नजर आएगी। एक और तरीके से, तो एक मिनट ट्राई करना। अब नजर आ रही है क्लास? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, नजर ma'am. आ रहा है. मैम यस। Yes. ठीक है, चलिए। अच्छा, ये हमारे पास एक डेफ C++ का कंपाइलर है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आप लोगों को नजर आ रहा है, ये अनटाइटल्ड 1 डेफ C++ 5.11 लिखा हुआ नजर आ रहा है? जी मैम। यस मैम। Yes, ma'am. नजर आ रहा है. ठीक है। अच्छा, ये आपके कंपाइलर का इंटरफेस है। जो कंपाइलर मैं आप लोगों को इंस्टॉल करवाऊंगी ना, उसका ये इंटरफेस है। इस चीज को ना इंटरफेस कहते हैं। जैसे आप विंडोज के साथ इंटरेक्ट करते हो डेस्कटॉप के थ्रू। डेस्कटॉप का तो पता है ना सबको, तो वो डेस्कटॉप आप लोगों का Yes, ma'am. इंटरफेस है। ठीक है, क्योंकि आपने अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन डेस्कटॉप के थ्रू करनी है। तो हमारे कंपाइलर के साथ इंटरेक्शन हमने डेव C++ के थ्रू करनी है। तो ये हमारा इंटरफेस है। इसका वर्जन यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ 5.11। ठीक है, तो ये वर्जन है, इसमें आपने परेशान नहीं होना। ओके। अच्छा, इसके अंदर हमने प्रोग्राम लिखने हैं। उसको लिखने का तरीका ये है कि ये यहाँ पर आप लोगों को ये एक आइकन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर मैं कर्सर लेके गई हूँ तो न्यू आता है लिखा। इसके थ्रू हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या आप फाइल में जाकर इधर से न्यू सोर्स फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। सबको नजर आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। Ma'am. यस मैम। ये सोर्स फाइल के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये अनटाइटल्ड 2 के नाम से ये एक फाइल मेरे पास ओपन हो गई। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने कोई टाइटल नहीं दिया। आप लोग हमेशा टाइटल अप्लाई करोगे इसके ऊपर। कैसे करना है हम सारा मैं बताऊंगी। अब वही प्रोग्राम जो हमने डिस्कस किया था वो बस मैं यहाँ लिख रही हूँ। हैशटैग लगाया मैंने, इंक्लूड एंगल ब्रेसेस
IO स्ट्रीम, ठीक है, ऐसे ही हमने डिसाइड किया था। उसके बाद इंट मेन पैरेंथेसिस, ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेसेस एंड। ये मस्ट है हमारे लिए, इतना काम हमने लाजमी करना है। अब इस दोनों के दरमियान में हमने अपने प्रोग्राम को लिखना है, जो भी हम करना चाह रहे हैं। तो सपोज मैं अपना नाम जो है वो आउटपुट करवाना चाह रही हूँ, मैं अपना नाम देखना चाह रही हूँ यहाँ पे लिख के। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, हमारे पास ये स्टेटमेंट आती है SPV 2 कॉलन्स, क्यों लगा रहे हैं इसके पहले हम बात करते हैं। 2 एंगल ब्रेसेस, ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लो, ये सिंटैक्स चेंज होने वाला नहीं है। और उसके बाद मैंने लगाए यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमास, ये इनको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। और उसके बाद एंड मैम में जूम मैंने कर ये लें। टर्मिनेटर भाई लगाया। आप अपनी स्क्रीन पे खुद जूम कर लो, नजर आ जाएगा। ठीक है, तो जूम करने के बारे में देखते हैं। नजर आ रहा है? यस मैम, आप यस ठीक है। मैम। अब ये सेंटेक्स सबने याद रखना है, ये कुछ भी आउटपुट करवाना है, कुछ भी प्रिंट करवाना है, ये 2 कॉमास लगा दिया। अब इसके दरमियान में मैं कुछ भी लिखूंगी वो एज इट इज आउटपुट हो जाएगा, कुछ भी मैं लिखूंगी। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा रही हूँ, माय नेम इज, ठीक है, सबको क्लियर है, सबको नजर आ रहा है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। अब हमने इस प्रोग्राम को रन करवाना है, हमने कंपाइल करना है इसको। तो कभी हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे कंपाइल करना, कभी हम कहेंगे रन करना है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपको 3 बटन यहाँ पे ऊपर नजर आ रहे हैं, अच्छे से याद कर लो इनको। आपने इनमें से ये तीसरे वाला जो बटन है ना, जिसके ऊपर लिखा आ रहा है कंपाइल एंड रन, आपने इसको प्रेस करना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं आपने करना। प्रोग्राम लिखा और उसके बाद आपने इसको क्लिक कर दिया। उसके बाद वो आपको से पूछेगा कि आप इस प्रोग्राम को पहले सेव कर लें, क्योंकि आपने इसको सेव नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर आप लोग इसको कोई भी नाम दोगे। हम नॉर्मली अपने प्रोग्राम्स को नाम देते हैं प्रोग्राम के, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ PRG1, ठीक है। नीचे से आपने टाइप चेंज नहीं करनी, आपने लोकेशन यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप चूज की हुई है। हम इंशाल्लाह कोई ना कोई फोल्डर बनाएंगे डेस्कटॉप, उसके अंदर हम अपने प्रोग्राम सेव किया करेंगे। आपने बस नाम लिखा और सेव का बटन प्रेस कर दिया। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो प्रोग्राम का नाम चेंज हो चुका है, ये .cpp लिखा आ रहा है। ये देखिए हमारा प्रोग्राम रन होकर भी आ गया है। माई नेम इज नदिया रहमान एज इट इज यहाँ पे लिखा आ गया। आप लोग देख रहे हो स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। तो ये वाली जो लाइन होती है ना, इसके नीचे जो भी लिखा आता है वो कंपाइलर आपको ये बता रहा होता है कि ये प्रोग्राम कितने सेकंड्स में एग्जीक्यूट हुआ है। ये प्रोग्राम जी। एग्जीक्यूट हुआ है इतने सेकंड्स में, मतलब इतना टाइम इसको लगा है हमारे प्रोसेसर का। जिसमें ये कंपाइलर का इंफॉर्मेशन होती है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, हमने देखनी है सिर्फ आउटपुट। जो हमने वहाँ लिखा था वो एज इट इज आ गया। यहाँ पे मैं कुछ भी, आप लोग अपना नाम लिख दो, फिर हेलो वर्ल्ड लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा था फर्स्ट प्रोग्राम हमारा C++ का। इस लाइन को जरा अच्छे से एक दफा पढ़ लो, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर इतना सेकेंड्स विद रिटर्न वैल्यू 0। ये जो रिटर्न वैल्यू 0 है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरा हम बात करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ और हम देखते हैं इधर ठीक हो गया। अब आप लोग ये देख रहे हो प्रोग्राम, कोई प्रॉब्लम किसी को अभी जो हमने प्रोग्राम एक रन किया, समझ आ गई नो मैम। सबको? यस मैम। यस मैम। मैम स्पेसिस का थोड़ा सा समझ नहीं आया, आप प्रोग्राम खोले ना, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, स्पेसिस का समझ, एक मिनट। जी बोले।
नजर आ रहा है सबको? मैम आपने लाइन नंबर 2 स्किप की है, उसके बाद हाँ बिल्कुल। आपने 4 में एंगल ब्रैकेट जो लगाई है, तो उसके नीचे आपने स्पेस दोबारा दिया है एसटीडी में, ये इसलिए ये क्यों दिया है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ना दो तो भी कोई नुकसान नहीं है, ये दे दो तो भी कोई नुकसान नहीं। आप सारे का सारा अपना ठीक है। प्रोग्राम एक ही लाइन में भी लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके बिल्कुल 7 एंगल पे से ओके। स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोग्राम ऐसे भी चल जाएगा। यहाँ पर भी जो स्पेसेस मैंने दी हैं उसका भी कोई मसला नहीं है, लेकिन जो स्पेस मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दी है ना, जैसे यहाँ पर ये वाली स्पेस, जी इस तरह ये वाली स्पेस, ये मैटर करती हैं, ये एज इट इज प्रिंट होंगी, ये एज इट इज यहाँ पे प्रिंट होंगी। मैं इस लाइन को चेंज करती हूँ थोड़ा सा आप तुमको सिर्फ बताने के लिए। यहाँ पे मैं ये 2-3 अंडरस्कोर लगाए हैं और माई 2 स्पेसेस दी नेम, और फिर मैंने 2 अंडरस्कोर्स लगाए। अपनी मर्जी से मैंने कोई भी पैटर्न बना लिया और जहाँ पे दरमियान में मैंने काफी सारी स्पेसेस दे दी, और अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रही हूँ। वही तरीका है कंपाइल एंड रन का। फिर मैंने बटन प्रेस किया, ये देखो जितनी मैंने स्पेसेस यहाँ दी थी एज इट इज उतनी आ गई, जितने मैंने अंडरस्कोर्स लगाए थे एज इट इज आ गए। ठीक है, तो इसके अंदर इन 2 इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो आप स्पेस दोगे, जो भी पैटर्न बनाओगे, वो एज इट इज प्रिंट होके आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप जितनी मर्जी स्पेसेस दे दो या स्पेस आप ना दो, उससे मैटर ही नहीं करता। ठीक है, ये हम क्यों देते हैं, मतलब वजह तो होती है ना हर बात की। इसकी वजह ये है कि हमारा प्रोग्राम देखने में अच्छा लगे। आप लोग देख रहे हो ना, तो आप लोगों को समझ जाए कि ये मैं मतलब एक अच्छा सा फॉर्मेट बनाऊं इसका। ऐसा ना हो मैं खिचमिच बना दूं, आप लोग कहोगे ये मैडम ने क्या कर दिया है, समझ ही नहीं आ रही किसी चीज की। यहाँ पे मैं इसको साथ जोड़ दूं, इसको भी मैं साथ जोड़ दूं, तो उससे ये होगा कि आप लोगों को समझने में मुश्किल होगी, फॉर्मेट में मुश्किल होगी। वैसे इसका कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट अच्छा बनाने के लिए हम ये स्पेसेस देते हैं। क्लियर है? थैंक यू मैम। तो आप लोगों ने ये स्पेसेस देनी है क्लास। आप लोग जब प्रोग्राम लिखोगे आप फॉर्मेट अच्छा बनाओगे, आप ऐसी खिचमिच क्रिएट नहीं करोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था इस बच्चे का, बहुत अच्छी चीज पूछी थी, क्योंकि मुझे बताते हुए मैं ये चीज स्टेप भूल गई थी, मुझे बताना चाहिए था पहले। ये आप पर डिपेंड करता है, आप जो मर्जी फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर लो, सी कंपाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिर मैम मेन फंक्शन में, मैम जी 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 मेन फंक्शन में जो इंट है वो डाटा टाइप है जो प्रोग्राम के साथ चेंज हाँ, होगी। हम उसके बारे में ही अब बात करने जा रहे हैं। हम इसको डिटेल से देखने जा रहे हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ रन करके दिखाया प्रोग्राम, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि ये होता है प्रोग्राम और ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है इसको रन करना। अब हम इसके बारे में और डीप जा रहे हैं। मैंने एक चीज आप लोगों को उधर पढ़वाई थी कि ये वाला एक चीज आप लोग देख लो, प्रोग्राम एग्जिटेड विद रिटर्न 0 पढ़ी थी ना आउटपुट विंडो में। यस मैम। यस मैम। अब हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्यों आपके कंपाइलर ने आपको कहा कि आपका प्रोग्राम एग्जिट किया है विद रिटर्न स्टेटमेंट 0। मीटिंग, अच्छा क्यों? और यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है रिटर्न 0। तो इन दोनों के दरमियान में अब जो कनेक्शन है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और अब ये क्वेश्चन अपने माइंड में रखना है रिटर्न 0 वाला। और अब मैं इस बच्ची के सवाल का जवाब देने लगी हूँ कि इंट हमने यहाँ पे क्यों लिखा है। ये मेन जो है ना, ये एक फंक्शन है, याद रखो। मेन यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, ये एक फंक्शन है। और आइंदा जितने भी C++ के प्रोग्राम्स आप देखोगे जिसमें कोई भी लफ्ज यहाँ पे लिखा होगा, सपोज मेरा नाम ही बेशक यहाँ पे लिखा हो मतिया और आगे पैरेंथेसिस लगी हो, C++ के प्रोग्राम के अंदर वो तमाम फंक्शंस हैं। जिस भी लफ्ज के आगे ये पैरेंथेसिस लग गई ना, वो फंक्शन है। ये एक मतलब ये एक पक्का रूल है कि अगर आपने फाइंड करना है कि इस प्रोग्राम में कितने फंक्शन है, तो आप सिर्फ वो वाली लाइंस देख लो जिनके आगे, वो लफ्ज देख लो, वो कीवर्ड्स देख लो जिनके आगे ये पैरेंथेसिस लगेगी। तो फंक्शन हम खुद भी बनाएंगे। ठीक है, आगे आगे जो इंशाल्लाह हमारे और लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम फंक्शंस भी खुद से बनाएंगे। तो अभी ये जो मेन का फंक्शन है ना,
इसके साथ एक कीवर्ड हमने लिखा हुआ इंट का, INT। ये इसका कंप्लीट वर्ड है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स का आप लोगों को पता है, इंटीजर डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा मेन का फंक्शन है ना, इसके साथ हमने ये कीवर्ड लगा दिया इंट। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है मेन, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू हम स्टोर करवा रहे हैं, कोई ना कोई वैल्यू हम सेव करवा रहे हैं, और वो किस टाइप की होगी, वो होगी इंटीजर टाइप की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंट ना लिखती तो आपका जो मेन मेथड है, आपका जो ये मेन का फंक्शन है, मेथड और फंक्शन एक ही चीज के दो लफ्ज हैं। कभी हम इसी कीवर्ड को फंक्शन का नाम देंगे जिसके आगे पैरेंथेसिस लगी हुई है, कभी हम इनको मेथड्स कहेंगे, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इस फंक्शन के अंदर अगर कोई वैल्यू आपने सेव करवानी है, कोई वैल्यू आपने स्टोर करवानी है, तो उसके लिए आपको साथ उसके ये इंट लिखना पड़ेगा, INT, शॉर्ट फॉर इंटीजर। क्योंकि जो वैल्यू हमने स्टोर इसके अंदर करवानी है वो इंटीजर टाइप की है, वो 0 1 2 3 4 5 6 के अंदर से है। इंटीजर्स यही होते हैं ना, 1 2 3 4। इस टाइप की वैल्यू हमने सेव करानी है, इसलिए हमें यहाँ पे इसके साथ इंट लिखना पड़ा। आवाज आ रही है, सबको सुन रहे हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, वो वैल्यू कहाँ से आएगी, वो किस तरह हम इसके अंदर स्टोर करवाएंगे। तो दो तरह की चीजें हम स्टोर करवाते होते हैं मेन के मेथड में, सिर्फ दो चीजें हैं, दोनों मैं बताऊंगी। हमारा प्रोग्राम चला, हमारा प्रोग्राम रन किया, हमारे प्रोग्राम ने बिल्कुल सही सही आउटपुट दी, मतलब कोई एरर आया ही नहीं, कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, बिल्कुल सही सही उसने आउटपुट भी दे दी, जो हम काम करना चाहते थे वो काम उसने करा दिया। इसका मतलब है एरर जीरो है, एरर्स जीरो आए हैं, मतलब कोई भी एरर नहीं आया। तो हमें ये जीरो सेव करवाना पड़ेगा मेन में। मेन में जीरो सेव हुआ तो आपका कंपाइलर आपको ये कहेगा कि प्रोग्राम एग्जिटेड विद रिटर्न वैल्यू जीरो। इसका मतलब है एरर्स की वैल्यू जीरो थी, रिटर्न जीरो हुआ था। रिपीट करूं दोबारा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, मेन हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। इस मेन के फंक्शन के अंदर हम अपना पूरे का पूरा प्रोग्राम लिखते हैं, ये आप लोगों के सामने, ठीक है, हमने लिख के देखा। ठीक है, हमने मेन के अंदर दो तरह की वैल्यूज को स्टोर करवाना है कि या अगर तो प्रोग्राम में कोई एरर आए तो मेन हमें बताए कि 1 रिटर्न वैल्यू 1 है, तो कोई ना कोई एरर आया है। और अगर कोई एरर ना आए तो मेन हमें बताए कि 0 एरर आया, रिटर्न करे 0। ये दो ही तरीके हैं हमारे पास, इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं 0 और 1 के अलावा। समझ आ गई? उसको स्टोर करवाने के लिए हमने मेन के साथ एक कीवर्ड लिखा इंट का। इंट शॉर्ट है इंटीजर का, क्योंकि 0 और 1 दोनों इंटीजर्स ही थे। हमने उसके साथ इंटीजर का एक वर्ड लगा दिया कि ये आप मेन का जो फंक्शन है वो इतनी एक वैल्यू हमारे लिए सेव करवा लें। वो हमारे लिए सेव करवाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमने आखिर में देखना था कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आता है या नहीं आता। सिंपल, ठीक है। तो हमारे कंपाइलर ने आखिरी स्टेटमेंट एक लिखी थी, प्रोसेस एग्जिटेड विद रिटर्न वैल्यू 0। इसका मतलब है कि एरर नहीं आया, वैल्यू 0 हुई। अगर वो कहता है रिटर्न वैल्यू 1 आई है, इसका मतलब है प्रॉब्लम हुआ है, कोई ना कोई एरर आया है। फिर वो हमें एरर भी बताएगा कि इस लाइन पर ये वाला एरर आया है। क्लियर है? अब दूसरी एक जो बात मैं बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे भी हमने एक स्टेटमेंट लिखी है रिटर्न 0, जो कि मैंने प्रोग्राम के अंदर नहीं लिखी थी। इसको लिखना ना लिखना आपकी मर्जी है। अगर आप लिखोगे तो ये एक अच्छी चीज है, ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आपने आखिरी स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम की जो है आखिरी, हमेशा आखिरी लिखनी है। ये मतलब इस कर्ली ब्रेसेस से ना एक नंबर ऊपर, कभी भी इसको दरमियान में नहीं लिख देना रिटर्न 0। ठीक है, तो आखिरी स्टेटमेंट, एक मिनट बेटा, आखिरी स्टेटमेंट में हम 0 को रिटर्न करवा रहे हैं कि अगर आपका कंपाइलर आपका मेन मेथड कुछ भी सेव नहीं करता तो हम उसको 0 उसमें ऑटोमेटिकली सेव करवा देंगे। नहीं आप लोग करवाओगे तो आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसमें 0 सेव करवा देगा। ठीक है, हाँ, अब आप क्वेश्चन पूछो। मैम अगर एक से ज्यादा एरर्स हो तो फिर यानी कि 2 3 4? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रिटर्न वैल्यू 1 जो है वो ये बताती है कि एरर्स आए हैं, मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 100 भी हो सकता
सकते हैं जितने मर्जी हो जाए। मतलब वो सिर्फ ये बता रही है कि एरर आया है या नहीं आया, नंबर नहीं बता रही एरर्स का। जब मैम अगर 1 आएगा तो उसके बाद फिर हमें दोबारा प्रोग्राम को चेक करना पड़ेगा। हाँ, अगर 1 आएगा ना तो वो आउटपुट की जो विंडो है ना ब्लैक वाली, वो ओपन ही नहीं होगी। तो जी आपका डेव जो है आपको वहीं पे एरर्स दिखा देगा। चलिए मैं आप लोगों को ना ये भी करके दिखाती हूँ एरर्स किस तरह आते हैं। ठीक है, एक मिनट। भाई एरर शो हो जाएंगे उधर ही। ठीक है, नजर आ रहा है सबको प्रोग्राम? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब मैं एरर डालने जा रही हूँ इसके अंदर कि ये प्रोग्राम ना चले। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं ये टर्मिनेटर हटा देती हूँ। ये बहुत मस्त होता है, अगर आप टर्मिनेटर नहीं लगाओगे आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। ये मैंने कंपाइल किया, एरर आ गया ना इधर ही। आप लोग ये देखो, लाइन नंबर 5 पे उसने एरर दिया है। लाइन 5, कॉलम हमेशा 1 ही रहता है। फाइल का नाम हमारा ये है। मैसेज क्या आया, एरर एक्सपेक्टेड टर्मिनेटर या सेमीकोलन बिफोर कर्ली ब्रेसेस टोकन। पढ़ रहे हो सारे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब इस एरर से क्या समझ आई है? वो कह रहा कि टर्मिनेटर लगाना है। अच्छा, अब टर्मिनेटर लगाना था चौथी लाइन पे, ऐसे ही ना। और एरर उसने दिया है 5वीं लाइन पे। उसने आगे कहा बिफोर। बिल्कुल सही, उसने पहले बताया भी है कि बिफोर इसके लगाओ। मतलब पढ़ने वाली बात है, ये एरर्स आएंगे, इस तरह के हजारों एरर्स आएंगे। आप लोगों ने इस लाइन को पढ़ के, इस पूरी लाइन को पढ़ के आपको समझ आनी चाहिए कि आपके प्रोग्राम में कहाँ एरर है। अगर लाइन नंबर 5 वो कह रहा है ना, तो आप लोग फौरन लाइन नंबर 4 भी अच्छे तरीके से देखोगे, लाइन नंबर 6 भी अच्छे तरीके से देखोगे। ठीक है, कंपाइलर के बताने का तरीका यही है। तो आप लोगों ने लाइन नंबर भी पढ़नी है, मैसेज भी पढ़ना है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, लाइन नंबर और मैसेज। मैसेज में वो बता रहा है आपको कि टर्मिनेटर बिफोर कर्ली ब्रेसेस टोकन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आप लोग अगर बैठ के लाइन नंबर 5 को ही देखने लग जाओ तो लाइन नंबर 5 में कोई एरर नहीं है। ये आप लोग एज अ प्रोग्रामर जो है, हमेशा जिस लाइन पे एरर आए उसके ऊपर वाली 2 लाइनों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करोगे, ऊपर वाली 2 लाइनों को, और उसके बाद उससे निचले वाली भी 1 या 2 लाइन, क्योंकि एरर इन्हीं जगहों में से कहीं ना कहीं पे आए। तो यहाँ पे हम अब ऐसा करते हैं, टर्मिनेटर लगा देते हैं। एक और एरर हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, हम मेन की ये पैरेंथेसिस रिमूव कर देते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर दूँ। ठीक है, लाइन नंबर 4 में अब एरर आया, इनवैलिड यूजर डिफाइंड कन्वर्जन। कोई बच्चा मुझे बताएगा थोड़ा बहुत, कोई समझ आई है आपको इस एरर की? जी मैम ये जो मेन मेमोरी के साथ हम पैरेंथेसिस लगाते हैं ना, ये एक पूरा फंक्शन है, स्ट्रक्चर है उसका। हमने वो नहीं लगाया, वो इनवैलिड हो गया। ये प्रोग्राम वैलिड नहीं है। बिल्कुल सही। और कोई बच्चा? कोई बच्चा? फर्स्ट 2 लाइंस जो है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से बता रही हैं कि क्या एरर प्रोड्यूस हुआ। पहली 2 लाइंस मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एरर आ रहा है लाइन नंबर 4 पे, लेकिन एरर एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ है लाइन नंबर 2 से। मेरी वाली वो बात ठीक है कि जहाँ जिस लाइन पे कंपाइलर कहता है कि एरर आया, आपने उससे 2 लाइनें ऊपर और 2 लाइनें नीचे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अच्छा, अपने एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस लाइन पे एरर आया उससे 2 लाइनें ऊपर में ही एरर होता है, उस लाइन पे एरर नहीं होता। हमेशा एरर उससे ऊपर वाली 2 लाइनों में होता है, नीचे वालों में भी नहीं होता। क्यों नहीं नीचे वालों में होता, ये बात याद रखो। इसकी रीजन मैं आप लोगों को एक ना एक दिन लाजमी बताऊंगी, अभी नहीं मैं बता रही। ठीक है, तो जहाँ पे लाइन नंबर आया है उससे ऊपर वाली 2 लाइनें देखो। तो ऊपर वाली एक लाइन आप लोगों को बिल्कुल सही लगी, एसटीडी वाली लाइन भी हमारी बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई एरर नहीं है। एरर यहाँ पर था कि हमने इसका जो भी हमने ये मेन का एक कीवर्ड यूज किया है ना, उसको हमने यूजर डिफाइंड बना दिया है। हालांकि ये यूजर डिफाइंड नहीं है, यूजर ने, प्रोग्रामर ने इसको डिफाइन नहीं किया,
ये एक कीवर्ड है और इसको ये built in है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्ट इन फंक्शन है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यूजर ने डिफाइन नहीं किया, प्रोग्रामर ने डिफाइन नहीं किया। तो अभी हमने वो पैरेंथेसिस लगा दी हैं, अब हम इसको रन कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। अब इसकी ये आउटपुट विंडो आ गई, ठीक है। और आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैंने रिटर्न वैल्यू नहीं की, लेकिन फिर भी उसने रिटर्न वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने करवा दी। वो एक ऑप्शनल स्टेटमेंट है, लिख दो तो अच्छा है, ना लिखो तो भी आपके लिए। एक और एरर मैं आप लोगों को प्रोड्यूस करके यहाँ पे बताना चाहती हूँ। ये ना तो एक इसकी मैम डाटा टाइप हर प्रोग्राम में चेंज होगी ना? डाटा टाइप कौन से वाली? ये इंट? मैम इंट वाली प्रोग्राम के साथ चेंज होगी ना? नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल, ये कहीं भी चेंज नहीं होने वाली, कहीं भी चेंज नहीं होने वाली क्लास। ये जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है ना, इसमें से सिर्फ लाइन नंबर 4 चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम या जो भी उसके स्टेप्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली लाइन नंबर 4 चेंज होगी। उसके अलावा कोई लाइन इस प्रोग्राम में से चेंज नहीं होगी। हाँ, और लाइन्स हम ऐड कर सकते हैं, लाइब्रेरी फाइल भी हाँ change बिल्कुल, और लाइब्रेरीज हम ऐड कर सकते हैं, जितनी मर्जी करा लें यहाँ पर। लेकिन ये जो लाइन नंबर 5 है, 4, 5 और 6, इसके अंदर ये कर्ली ब्रेसेस हैं, ये चेंज नहीं होती। सिर्फ ये 5 लाइन के अंदर जो आपका प्रोग्राम है आप उसके अकॉर्डिंग लिखते जाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैम अगर इंट जैसे साथ मेन के साथ इंट ना लगाए प्रोग्राम रन नहीं होगा? करके देख लेते हैं, मुझे तो नहीं पता, ये भी करके देख लेते हैं। मैंने इंट नहीं लगाया, अब देखो क्या होता है। ये प्रोग्राम रन हो गया। अब इसकी रीजन मुझे कौन बताएगा? सिंपल सी रीजन तो बताएगा बच्चा, बताया भी है मैंने ये बातों में आपको। मैम इंटीजर नहीं था मैम, रिटर्न जीरो नहीं था, रिटर्न जीरो नहीं था ना, तो जी एरर कोई नहीं था बिल्कुल, इसके बाद। क्योंकि रिटर्न 0 नहीं लिखा था हमने, वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने जो काम करना था अपना कर लिया। हमने तो यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिखी थी ना कि रिटर्न 0 करो, अगर हम यहाँ पे रिटर्न 0 लिखते तो वो कहीं ना कहीं सेव भी होता। अब एक चीज मैं आप लोगों को और सिखाने जा रही हूँ यहाँ पे। ये क्लियर है ना क्लास? आउटपुट्स की भी समझ आ गई, आउटपुट एरर्स को रीड करना भी समझ आ गया। पहले एक यस मैम। पहले यस मैम। मैं यही कॉपी कर रही हूँ लाइन, मतलब हम 2 चीजें जो हैं। जी जी ये आईओ स्ट्रीम के साथ ये जो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन लगे हैं, इनको अगर ना लगाएं तो प्रोग्राम ये एंगल ब्रेसेस हैं, इस ग्रेटर देन स्मॉलर देन नहीं है। सबसे पहली बात, ये एंगल ब्रेसेस हैं, ठीक है ना। एंगल ब्रेसेस क्या है, रिपीट करो। एंगल ब्रेसेस, हाँ ये एंगल ब्रेसेस है, और ये बेटा मस्ट है, मतलब ये सिंटैक्स है हमारी C++ का। ये नहीं लगाएंगे तो ऑफ कोर्स एरर आएगा। ऐसे करके देख लेते हैं, एरर आएगा, ये मस्ट है, ठीक है। अब देखो एरर क्या आया है, और एरर आया है लाइन नंबर 1 पे भी है, 4 पे भी है। सबसे पहले तो वो यही कह रहा है कि इनवैलिड है, ये प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव जो है ये इनवैलिड है, क्योंकि उसको यहाँ से हैशटैग से उसको पता चल गया है कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, पहली चीज। और उसके बाद जब उसने उसका नाम पढ़ने की कोशिश की है तो उसको वो इनवैलिड लगा। ये एंगल ब्रेसेस मस्ट है, ये आपने लाजमी लगाने हैं देख देख के। यहाँ से आपने स्ट्रीम का M भी नहीं खाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपसे गलती से आपसे लिखा नहीं गया। तो ये जो स्पेलिंग है ना, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से इंक्लूड का ई ना खाया जाए, क्योंकि बच्चे इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। तो ये बड़े मस्त है, और ये आपने खुद फाइंड करने हैं कि क्यों ये मेरा एरर आ रहा है। ये आपका काम है, अगर आपने प्रोग्रामर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है। मैंने आप लोगों को ट्रिक्स सिखा दी हैं कि जिस लाइन पे एरर आता है उससे ऊपर वाली 2 लाइनें देखो पहले, फिर उसके बाद वाली 2 लाइनें देखो, उस लाइन को जिसमें एरर है उसको बाद में देखना, ठीक है। तो अभी मैं एक काम आप लोगों के सामने ये करवाना चाह रही थी कि मैं ना, हम 2 लाइनें प्रिंट कराते हैं, हम सिर्फ एक लाइन की करवाएंगे। तो कॉपी पेस्ट हो सकता है, कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया है, और यहाँ पे कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैं इसके अंदर में कुछ और मतलब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रही हूँ, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। क्या हमारे पास आई है हेलो? अच्छा, पहले हेलो प्रिंट ही लिख दिया था, हेलो प्रिंट ही आ गया है। और माई नेम, जैसे हमने वो पैटर्न बनाया हुआ था, तो
एक थोड़ा छोटा सा प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमने तो दोनों अलग-अलग लाइनों में दिया था, ये एक ही लाइन में आ गया। ऐसे क्यों? हमने नजर आ ना रहा है सबको? आगे नेक्स्ट लाइन नहीं लिखा, हमने वहाँ पे क्लास उसको किधर? आगे करना था ना कि बैक स्पेस लगा आवाज आ रही है सबको? स्लैश एन लिखना था। यस, बैकस्लैश एन। यस मैम। जी हेलो, यस मैम। जी मैम आ रही है। आवाज आ रही है ना? यस यस मैम। मैम। यस मैम। मैम ये एक ही लाइन में आया है। हेलो, अच्छा अब आ रही है आवाज? यस आवाज आ मैम रही आ रही है। यस मैम। यस मैम। है? मुझे नहीं आ रही थी, अब आ गई है मुझे। अच्छा, ये एक ही लाइन में आया, यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। अब ये एक हमारा प्रॉब्लम हुआ है कि ये एक ही लाइन में आया, क्योंकि हमने बैक स्लैश एन नहीं लगाया। हमने अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को ये नहीं बताया कि हेलो प्रिंट के बाद लाइन चेंज करनी है आपने। उसको बताने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोबारा ये वाली एंगल ब्रेसेस लगाएंगे, और ये दो ही होती हैं, ये एक कर दोगे तो भी एरर आएगा, तो अच्छे से याद रखना है। और उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं एंड एल, मतलब एंड एल है लाइन के लिए, एंड लाइन। यहाँ पे हम उसको बता रहे हैं कि हेलो प्रिंट लिखो पहले, उसके बाद लाइन को एंड करो। ये अब हम इसको रन करके देखते हैं। कोई एरर आ रहा है यहाँ पर? मैम यहाँ पे एसटीडी आएगा और हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका भी कुछ करते हैं STD को। ठीक है, ये आप लोग देख लो। हेलो प्रिंट उसने लिखा, उसके बाद लाइन चेंज की, और नेक्स्ट लाइन पे जो भी हमने नेक्स्ट प्रिंट करवाया हुआ था। क्लियर है? मतलब जितनी मर्जी अब लाइंस आप लोग यहाँ पे पुट करते थे। अब एक अगली चीज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगी यूजिंग नेम यूजिंग नेम स्पेस STD। ठीक है, और अब मैं यहाँ से ये STD के साइंस जो हैं वो मैं रिमूव कर दूंगी। अब इनको जरूरत नहीं है कहीं पे भी STD अब लगाने की, क्योंकि हमने एक ही दफा उसको यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया अपने कंपाइलर को कि हम ये वाली नेम स्पेस इस्तेमाल करने जा रहे हैं। नेम स्पेस क्या होती है, किस तरह होती है, ये हम बात करते हैं अभी। ठीक है, वही काम हो रहा है, कहीं पे भी एरर नहीं आया। अब STD हमने रिमूव कर दी क्योंकि हम उसको एक ही दफा इस्तेमाल करें। STD स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड। हम स्टैंडर्ड कंपाइलर आउटपुट और कंपाइलर इनपुट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है आवाज सबको? कोई प्रॉब्लम अभी तक? यस मैम। यस मैम यस मैम, क्लियर है। अच्छा, अब एक और चीज जो मैं बताने जा रही हूँ, आप लोगों को नजर आ रहा है ये सी आउट के साथ ना, जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाती हूँ लिखा आता है ओ स्ट्रीम। नजर आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। ये है C फॉर कंसोल और आउट फॉर आउटपुट, कंसोल आउटपुट। ये जो ब्लैक स्क्रीन हमारे पास आती है ना बार बार आउटपुट विंडो दिखाने के लिए, उस ब्लैक स्क्रीन का नाम है कंसोल। पहली चीज लिखी है आप लोगों ने साथ साथ, एक और चीज अब साथ लिखो आप। इस सी का एक और नाम है, और वो नाम है करेक्टर। सी फॉर करेक्टर, करेक्टर आउटपुट। तो C++ के अंदर हम इस C को करेक्टर कहते हैं, करेक्टर आउटपुट है ये।
ठीक है, तो आप लोगों ने करेक्टर ही याद रखना है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये कंसोल आउटपुट है। क्लियर है क्लास? कोई प्रॉब्लम किसी को? यस मैम। यस मैम क्लियर है। अब हम यस मैम क्लियर है। अब हम ये जो लाइन नंबर 2 है ना, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडीज के बारे में हम जरा डिटेल से अब हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँगा। अच्छा, अब हम अपनी बात करने जा रहे हैं, ये हैं हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वही बातें हैं जो हमने कर ली हैं, तो इनको आप एक अच्छे से रीड कर लेना। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो दरअसल हेडर फाइल्स होती हैं। इनको आप हेडर फाइल्स भी कहते हो, इनको आप कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी कहते हो, इनको आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी कहते हो। ठीक है, तो वही सारी स्टेटमेंट्स जो हमने डिस्कस की हैं वही सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद मेन मेथड के बारे में हमने बात की थी। मेन मेथड के बारे में यहाँ पे भी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे C++ प्रोग्राम का। स्टार्टिंग पॉइंट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हमारा ना कोड लिखा जाता है। उसके बाद ये है हमारे एक इम्पॉर्टेंट चीज, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हम ये क्यों यूज करते हैं। तो एसटीडी जो है वो स्टैंडर्ड है, एसटीडी शॉर्ट फॉर स्टैंडर्ड। और नेम स्पेस क्या होती है? कोई आइडिया किसी को कि नेम स्पेस क्या है? ओ मैम, आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। आ रही है। अच्छा, नेम स्पेसेस ये होती हैं कि हमारे ना C++ के प्रोग्राम्स के अंदर या C++ के कंपाइलर्स के अंदर काफी सारे कीवर्ड्स हम किसी एक जगह इंक्लूड कर देते हैं। काफी सारी चीजें हैं, उन सारियों को किसी एक लाइब्रेरी या किसी एक फाइल के अंदर रख दिया और उस फाइल को एक नाम दे दिया। वो नाम जो था ना वो था नेम स्पेस। ठीक है, तो काफी सारी चीजें उस नेम स्पेस के अंदर, उस फाइल के अंदर इंक्लूड हो गई। ठीक है, अब क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई? स्टैंडर्ड के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस हमारा पूरा प्रोग्राम कर रहा है और उनको हमने दिखाना किस तरह है, वो सारा एसटीडी कर रहा है, स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे हमने इस एसटीडी के अंदर रखे और इसको हमने एक नेम स्पेस बना दिया। आप नेम स्पेस को इस तरह समझ लो कि ये कलेक्शन ऑफ फाइल्स हैं, कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स और कलेक्शन ऑफ फाइल्स। हमारे कंपाइलर ने काफी सारे अपने कीवर्ड्स इकट्ठे करके एक ही जगह पे रखे होते हैं ताकि आपको उनको बार बार इंक्लूड ना करवाना पड़े। आप एक लाइन लिखो और वो सारा कुछ इंक्लूड हो जाए, उसके लिए उन्होंने नेम स्पेस बना दी है। और भी बहुत सारी नेम स्पेसेस हैं C++ में, वो हम टाइम के साथ साथ पढ़ते जाएंगे, उनको देखते जाएंगे। कोई क्वेश्चन किसी का? आज का लेक्चर हमारा यही था, आज तक था। उसके बाद ये हमारे पास 3 एक्टिविटीज हैं, 3 प्रोग्राम्स हैं जो आप लोगों ने अभी लिखने हैं। तो ये क्लास एक्टिविटीज आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों को प्रोग्राम लिखना आ गया है, इसको आप लोग परफॉर्म करोगे अभी अपने ना, आप रजिस्टर पर अभी तो प्रोग्राम लिखोगे और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आप लोग डेव इंस्टॉल कर लोगे अपने लैपटॉप्स पर, तो फिर आप लोग खुद परफॉर्म भी किया करोगे। एक्टिविटी नंबर 1 है, हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि ये वाली 2 लाइंस को डिस्प्ले करवाएगा। पहली लाइन में लिखा आएगा हेलो वर्ल्ड और दूसरी लाइन में लिखा आएगा C++ प्रोग्रामिंग इज फन। तो ये क्लास एक्टिविटी 1 आप लोग परफॉर्म करो। क्लास एक्टिविटी 2 जो है वो है क्रिएट एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम दैट आउटपुट्स योर नेम ऑन वन लाइन एंड योर एज ऑन द नेक्स्ट लाइन। पहले प्रोग्राम वाला ही काम है, फर्स्ट लाइन में हमने अपना नाम पूरे का पूरा शो करवाना है और दूसरी लाइन में हमने अपनी एज शो करवानी है। एक्टिविटी नंबर 3 ये है कि ये आपको एक प्रोग्राम दिया गया, आपके सामने लिखा गया एक छोटा सा प्रोग्राम C++ का, ये चल नहीं रहा, इसमें एरर्स आते हैं, तो आप लोगों ने एरर को फाइंड करना है और आपने ये लिखना है कि इसकी इस लाइन पर ये एरर है, इस वजह से ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहा।
ये 3 एक्टिविटीज हैं क्लास, इनको परफॉर्म करो। आप लोगों के पास 5 मिनट है। ओके आवाज आ रही है सबको? यस यस मैम। मैम, आ रही है आवाज। चलें परफॉर्म करें। अच्छा क्लास, ये आप लोगों का हो गई असाइनमेंट। ये आप लोग अभी घर बैठ कर परफॉर्म कर लो। मेरी ना अगली क्लास का टाइम हो गया है, तो मैं अभी आप लोगों को लीव कर रही हूँ। ये रिकॉर्डिंग मैं क्लोज कर रही हूँ और मैं इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग्स जो हैं यूट्यूब पे डाल दूंगी जैसे ही मुझे टाइम थोड़ा सा मिलेगा। ओके क्लास, आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम किसी को? और मैम ये स्लाइड भी भेज दें। ये मैम ये स्लाइड भी मैंने दोनों भेज दी है ग्रुप में। जी मैम और रिकॉर्डिंग बेटा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना, क्योंकि अपलोड करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ये सारा हो जाएगा। मैम जो फर्स्ट है इसकी आउटपुट 2 लाइनों में आनी चाहिए, यानी कि एंड कमांड एंड आई कमांड लिखनी है। बिल्कुल है क्या? मैंने कहा जो सॉरी समझ नहीं आई मुझे। फर्स्ट एक्टिविटी है ये, इसकी आउटपुट हाँ भी हाँ 2 लाइनों में आनी चाहिए, यानी हेलो वर्ल्ड फर्स्ट पे और सी प्लस। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, पहली लाइन पे हेलो वर्ल्ड और दूसरी लाइन पे सी प्लस प्लस तीनों में प्रोग्रामिंग ऐसी आउटपुट लेके आनी है, तीनों में। बिल्कुल तीनों में। और थर्ड में एरर ढूंढने हैं। थर्ड में सिर्फ एरर। ओके मैम। ओके क्लास। ये स्लाइड भेज। अच्छा एक चीज और क्लास, एक चीज और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही हूँ। पहले मैं आप लोगों को शो भी करवा देती हूँ। एक मिनट वेट करिए। क्लास ये एक डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पर। इसके अंदर कुछ और असाइनमेंट्स, कुछ और प्रोग्राम्स हैं। पहले आप लोग इसको देख लो। एक मिनट। नजर आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। जी मैम। यस यस मैम। मैम। ये हमारा लेबोरेटरी मैनुअल है, हमारा लैब मैनुअल है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का। ठीक है, तो लैब 1 में आज आप लोगों को ये शेयर कर दूंगी मैं आप लोगों के साथ। नेक्स्ट वीक जब आप लोग आओगे तो इसकी प्रिंट की हुई कॉपी आप लोगों ने साथ लेके आनी है। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैंने इस लैब मैनुअल में लिखी हुई हैं, ये सारी वही हैं जिसको आज मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। ठीक है, कंप्लीट। इनको एक दफा अच्छे से घर बैठ कर स्टडी कर लेना और उसके बाद ये कुछ एक्टिविटीज हैं, इनको आपने परफॉर्म करना है और इनको आपने इनका आउटपुट यहाँ पे लिखना है। पेज पे लिखना है। ये एक प्रोग्राम है छोटा सा, इसका जी इधर ही ये प्रिंट करा लोगे ये वाला मैनुअल और इसी के ऊपर लिखोगे। हार्ड कॉपी में लेनी है? हार्ड कॉपी। ओके मैम, ये आप भेज दीजिएगा। ओके मैम। ठीक है, ये इसमें प्रोग्राम नंबर 3 है, प्रोग्राम नंबर 4 है। अब ये सिंपल सी चीजें हैं। ये 4 तारे आप लोगों ने प्रिंट कराने हैं, तो 4 आप लोग सी आउट की स्टेटमेंट्स लगा लोगे। कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। इसमें इस तरह का एरो में तारे बनाने हैं, तो आप लोग ये कोई 1 2 3 4 5 6 सी आउट की स्टेटमेंट्स लगा लेना। ठीक है, इसमें इस तरह ये प्रिंट कराने हैं। फिर ये हमारे पास अब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि हमने सी आउट और एंडल क्यों इस्तेमाल किया है, एसटीडी किसके लिए स्टैंड करता है। तमाम सी प्लस प्लस प्रोग्राम में एक फंक्शन होता है मेन का, मेन आपने यहाँ लिखना है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने सारे हमने आज के लेक्चर में कर लिए हैं। ये सारे आप लोगों ने इसमें फिल करके मैनुअल कंप्लीट करके अपना नेम वगैरह यहाँ सबसे पहले पेज के ऊपर रोल नंबर, नेम, अपनी क्लास लिख के ये आप लोगों ने नेक्स्ट वीक लेकर आने हैं। ठीक है, ओके मैम।
मैनुअल मैं अभी आपको भेज दूँ। ओके मैम। कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये आप लोगों की बेहतरी के लिए है। आप लोग अच्छा करोगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। ओके क्लास, मेरी तरफ से आज की क्लास एंड है। इंशाल्लाह यस नेक्स्ट वीक। मैम। मैम अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं किसमें किसमें थैंक मिस्टेक हो जाए? यू लैब मैम। बनाने में। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिस्टेक्स तो होती ओके रहती मैम। है। ओके ओके क्लास, अल्लाह ओके हाफिज। मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार भाई क्या हुआ? बहुत ज्यादा काम दिलदार मिला यार। यार, दिल करता है मैं वो कर लूं, लेकिन क्या बताओ। क्या क्या? नहीं बताऊंगा। मेरा दिल कर रहा था मैं सो जाऊं भाई। हाय हाय। यकीन, शहजाद नहीं भाई, आई यार, एग्री क्या विद हुआ? यू। टेंशन ना ले यार, कर लेंगे हम। हो कसम से जाएगा कुछ यार, हम क्या समझ हो नहीं आ गया? रही है मैं तो। हमारे साथ मकबूल भाई है ना, हमें टेंशन किस चीज की है? क्या पूछना था? है शहजाद भाई? भाई ये टुकवा कौन रहा है? जी 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 भाई जी, बोलो बोलो। कौन है वे? ये साडा मतलब साडा ये ते अल्लाह ही एक हाफिज है। हाँ, नहीं नहीं, हो जाएगा भाई, मुजाहिद भाई हो जाएगा, टेंशन ना लो आप लोग। है मकबूल भाई। नहीं यार, हमसे नहीं होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। हमसे हो ना हो जाएगा पाएगा है। यार, सारे सारे मिलकर करेंगे तो हो जाएगा, सबका हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग? वो कसम सारे मिलके करेंगे। हाँ हाँ इन हमें तो इंशाल्लाह बेसिक चीजें नहीं प्रोग्राम पता है, यार। प्रोग्राम करेंगे यार मैंने मिलकर। क्या कहा है, मैंने ये कहा मकबूल भाई। ओ बस यार थोड़ा लहजा और था। एक मिनट दानिश भाई, एक मिनट जीत डाल। मकबूल है। यार, पहले दिन ना मेरी जगह जरूर रखना अपने साथ। वो क्यों यार? बस मुझे मजबूरी है थोड़ी। हाय ठीक है भाई। इस बार सारे ठीक है। मकबूल भाई को पकड़ो बस। बस इसी को तो पकड़ना है। हाँ। हाँ, मैं यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ना संडे वाले दिन कंप्लीट कर लूंगा, फिर मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? फिर मैम को नहीं अल्लाह के बताना। बंदे, यार तू रहता किधर है, नहीं तो तुझे पकड़ लेता मैं। मैं इधर आगे रहता हूँ, सादे के बाद से आगे। ओ भाई। और यार टेंशन आए ना ले, हाय, मैं फिर तू रहने दे तू। कंप्लीट बना के ना ग्रुप में भेजूंगा, लेकिन मैम को किसी ने नहीं बताना कि इसने भेजा था, और वो डिलीट कर दूंगा सही है, बाद तू में। सही। एक काम करी, तू एक काम करी ना, तो इनकी अलग अलग उस पे व्हाट्सएप पे भेज दी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो फिर मेरे पास सबके नंबर तो नहीं है, मैं सोच रहा हूँ ग्रुप में भेज दूंगा, फिर बाद में डिलीट कर दूंगा। मैम को भाई कोई हाँ, ग्रुप में भेज दो आप, जो हमारा है ना CS चैट वाला, उसमें भेजना है। आप लोग डाउनलोड कर यार लेना, डाउनलोड करने के बाद जो है ना सेव चलो, कर लेना, यहाँ से डिलीट, डिलीट। हाँ तू डिलीट कर दे। हाँ ये हाँ भी ठीक ठीक है। है। मैं ओके जो है ना ओके इंशाल्लाह ओके। कल बैठ के ठीक थोड़ा सा है। दिमाग मारूंगा इस पे, क्योंकि मैंने पहले GW बेसिक पढ़ी हुई है, उसके प्रोग्राम मैंने किए हैं, 100 प्लस किए हैं। हम्म। जी फिर ना भाई, एक काम प्रोग्राम करें। मैंने भी किए हैं, लेकिन ये बस आ जाएगा समझ, ये वही कोई है, बात। ये वही है तो सारा कुछ। मकबूल, जी ये जी। भी इजी था, जो अभी मकबूल, पढ़ाया ना मैम ने, ये भी इजी था, इतना मुश्किल कोई नहीं। जी भाई। फिर ये काम करना, आप यूनिवर्सिटी में मुझे थोड़ा ये सा समझा बताओ भी कि देना पढ़ाया कि क्या कैसे मैम हुआ ने। था। मैंने ठीक तीनों है कर भाई। भी लिए हैं। ओ ओ माशाल्लाह, गुड वाह। यार। हमने भी कर ली आज है। हम ये कह रहे हैं जो भाई अगले मैं अगले वाले मैं वो पूछ रहे जब जब साथ साथ करी डाउनलोड करी बैठा तो मैं साथ साथ करता क्यों, सेव कर दिया मैंने, वहीं से देख के नोट्स पे छाप लूंगा। वाह ओ भाई वाह। गुड हैं। यार। हम माशाल्लाह हमें माशाल्लाह। जीनियस बॉय। हमें भी छाप लेना भाई। ठीक है भाईजान, आपको छापते वाला आपको काम भी तो भाई छाप हर देंगे। जगह होना है। माशाल्लाह भाई। भाईजान साथ साथ करते गए हैं। जी जी भाई, मैंने कहा पेपर में कौन छापेगा फिर? पेपर में हो जाएगा फिर। भाईजान साथ साथ कर लिया ना, समझ भी आ गई है। गुड यार, गुड। चलें जी, गुड भाई माशाल्लाह। गुड हो चलो गया भाई, ठीक है गुड हो यार, गया। अल्लाह हाफिज। भाई स्क्रीन पे शो तो कराएं एक दफा, वो चला गया है। कौन सी ये क्रीम तो पे कहना शॉप था है? स्क्रीन पे शो तो करवा देता, कैसे किया है इसने? हाँ भाई, वो कहाँ गया वो? चला गया। आखिर भाई थे चला यार। गया, कर गया। चले गए, चले गए। हाँ, शराब भाई ये चले भी गए हैं। गया, तो मजहर नहीं नहीं, मैं तो अरशद भी बैठा हूँ। गया। मैंने कहाँ जाना है। कहीं नहीं जाना, कहीं 6 बंदे बचे। मैं मकबूल तो है। भाई अभी जा रहा हूँ यूनी, फीस पे है करनी तो। है। क्यों? हाँ ठीक है ठीक है। फीस का अच्छा वाउचर मकबूल कहाँ पे भाई, आया आपका? जी भाई।
मैंने कहा फीस का वाउचर फर्स्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो? जी जी भाई, ठीक है सेल्फ भाई, फाइनेंस पे है ना। सही है माशाल्लाह। अच्छा मकबूल भाई, जी भाई। मैं कल आऊंगा वहाँ पे यार, रहीम खान। कहाँ पे? रहीम खान, थोड़ा शादी टाइम के देना बाद? मुझे। शादी के बाद आना है? आप आप सदकाबाद में होते हो? हाँ, शादी के बाद से थोड़ा सा आगे। आप कहाँ पे रहते हो? शहजाद भाई कैसे मैं पहुंचोगे भाई? इतना दूर से आते हो। आज छोड़ो, शादी भाई फिर आप कहाँ मैं से हैं? नहीं आना। मैं राजनपुर से हूँ भाई। राजनपुर। ठीक है, सही। बहुत यार दूर मैं है यार आपको व्हाट्सएप पे राजनपुर। समझा दूंगा, टेंशन नहीं है। व्हाट्सएप पे कैसे समझूंगा यार? दिलदार चला गया। ओके भाई, अल्लाह हाफिज, तो मिलते हैं ये फिर। रिकॉर्डिंग ओके होती थी ओके आपको। जान, जल्दी मैं रिकॉर्डिंग भेजना, कुछ समझ यार, मुझे कसम से कुछ नहीं समझ आ रहा अभी तो। यार मैं जो है ना, मैं क्या करूंगा, मैम जैसे स्लाइड भेजेंगी ना मैं कंप्लीट करूंगा, फिर मैं आपको शादी समझा दूंगा व्हाट्सएप पे। ये वो तो रिकॉर्डिंग सही है क्यों हो यार, रही है अभी तक? हाँ, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग हो रही है बेसिक अभी तक। बेसिक चीजें भी नहीं पता। यार बेसिक चीजें भी बता दूंगा आपको इंशाल्लाह, आप टेंशन ना लें। मैं ये जो है ना, मैं आज जाता हूँ, शीट्स वगैरह लेता हूँ, और क्या कहते हैं, सैटरडे को कंप्लीट करके ना संडे को मैं आपको कंप्लीट समझा दूंगा, ठीक है? ओके भाई, थैंक यू यार। हाँ। आप कब, मकबूल आप मकबूल को बता रहीम खान कब आएंगे? देंगे। रहीमियर खान तो मंडे वाले दिन ही आना है, अच्छा, क्योंकि सन, कल और परसों तो यूनिवर्सिटी क्लोज होनी है, तो बस का कैसे करेंगे फिर? सही है भाई, ठीक हो गया यार। मकबूल इंशाल्लाह यार भाई हो सारा जाएगा। यार हो जाएगा इंशाल्लाह, शराब भी मैं आपको समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है, ये मैंने पहले भी की है। मैं बोल रहा हूँ बरार। जी जी। मैंने कहा सर वाला, सर ने जो समझाया ना वो मुझे थोड़ा बहुत समझा देना। हाँ ठीक है, वो भी मैं समझा दूंगा, आईसीटी वाला। हाँ हाँ, वो पहले वाला जो, इससे पहले जो सब्जेक्ट था सर वाला, सर हाँ, साकिब और वाला। चलो यार, मैं लीव कर रहा हूँ अभी। रफस वाला बताओ, यूएसबी। यार ये रिकॉर्डिंग हो रही है, हम व्हाट्सएप पे आ जाओ। चलो ठीक है, व्हाट्सएप पे आते हैं। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज।